नमस्कार एवरीवन, मैं रितिका और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अध्यात्म मार्ग पर। आज हम बात करेंगे ओम के विषय में। ओम क्या है? जैसे कि हम सभी ने देखा है कि हमारे सनातन धर्म में कोई श्लोक, मंत्र, स्तुति या भगवान की आरती सभी की शुरुआत ओम से होती है। ओम को यूनिवर्सल साउंड यानी कि ब्रह्मांड की ध्वनि अर्थात ब्रह्मांड में सिर्फ एक ध्वनि गूंजती है और वो है ओम की। तो आइए आज हम बात करते हैं ओम का महत्व क्या है, ओम का सही उच्चारण क्या है और ओम के उच्चारण से हम किस तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन के प्रथम पाद के 27वें सूत्र में ईश्वर के नाम का वर्णन किया है। तस्य वाचिका प्रणवा, अर्थात महर्षि पतंजलि कहते हैं ईश्वर का नाम प्रणव है अर्थात ओंकार यानी ओम है। ओम को सर्वव्यापी ध्वनि भी कहते हैं। सर्वव्यापी यानी कि जो सभी जगह उपस्थित है। जिस प्रकार ईश्वर सभी जगह उपस्थित होते हैं, कण कण में मौजूद होते हैं, उसी प्रकार ओम की ध्वनि भी। कहा जाता है कि भूलोक में सबसे पहले ओम की ध्वनि की ही उत्पत्ति हुई थी, वो भी समुद्र की लहरों से। आइए हम जानते हैं ओम का सही उच्चारण क्या है। अभी तक हम जिस तरह से ओम को सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, तो वो क्या सही है? नहीं, क्योंकि ओम दो अक्षरों से नहीं, ओम तीन अक्षरों से मिलकर बनता है। आ, उ, मा। और मांडुक्य उपनिषद में ओम का विस्तार रूप से वर्णन भी किया गया है। अब हम बात करते हैं ओम के उच्चारण से हम किस तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जो इस ब्रह्मांड में वो सब हमारे शरीर में भी है। तो इस प्रकार ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि गूंजती है, वैसे ही हमारे शरीर में भी ओम की ध्वनि गूंजती रहती है। तो हमें अपने अंदर की ध्वनि सुनने के लिए बाहर के शोर से अपने मन को हटाना होगा और इसकी शुरुआत हम इस तरह से करेंगे। मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं और ओम के उच्चारण के लिए हमें अपने 3 चक्रों पर ध्यान देना है। ओम की जो ध्वनि है वो हमारे शरीर में हमारी नाभि के नीचे से शुरू होकर हमारे नाक के शिरे पर खत्म होती है। सबसे पहले हम आ का उच्चारण करेंगे, तो हमें अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान देना है। इसका स्थान हमारे नाभि के ऊपर होता है। जब हम आ का उच्चारण करेंगे तो हम देखेंगे हमारा मणिपुर चक्र वाइब्रेट करता है और वही वाइब्रेशन हमारे शरीर में ऊपर की ओर होती है। फिर हम ऊ का उच्चारण करेंगे, तो ऊ का उच्चारण करते समय हमें अपने अनाहत चक्र पर ध्यान देना है। अनाहत चक्र का स्थान हमारे सेंटर ऑफ द चेस्ट पे होता है। जब हम ऊ का उच्चारण करेंगे तो हम देखेंगे वाइब्रेशन हमारे अनाहत चक्र पे होती है और वही वाइब्रेशन हमारे ऊपर शरीर में ऊपर की ओर होती है। जब हम माँ का उच्चारण करेंगे तो हमें अपनी विशुद्धि चक्र पर ध्यान देना है, जिसका स्थान हमारे कंठ के गले में होता है। तो जब हम माँ का उच्चारण करेंगे तो हम देखेंगे कि वाइब्रेशन हमारे विशुद्धि चक्र से होती हुई हमारे नाक के शिरे पर खत्म होती है। और जब हम आँख बंद करके आ, ऊ, मा इन तीनों का उच्चारण करेंगे तो हमें उस वाइब्रेशन को महसूस करना है कि हमारे बॉडी के किस पार्ट पे कहाँ पे वाइब्रेशन हो रही है। फिर हमें खुद ही लाइफ में हम देखेंगे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, हमारी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। क्योंकि बोलते हैं मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, पर हमें मंत्रों का उच्चारण सही से करना आना चाहिए। यहाँ देखिए ओम की जप का इतना महत्व है कि गीता जी के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा है कि ओम इति काक्षरम ब्रह्म विहारान मां मनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देयम स याति परमाम गतिम, अर्थात श्री कृष्ण जी कहते हैं हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने जीवन के अंतिम समय में भी ओम अक्षर का जप कर लेता है वो परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात मेरी शरण में आ जाता है। आई होप आप सभी को हमारे इस वीडियो के माध्यम से ओम के विषय में और भी न्यू इन्फॉर्मेशन मिली हो। ऐसी और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें आप हमारे साथ। नमस्कार।